कृष्णेन रजसा वृतमानो निवेशयन्नमृतं मृतेञ्च हिरण्येन स्विता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न। ॐ सूर्यनारायणाय नमः। आदित्याय नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुद सुधार वर्ण रघुवर विमल जसो जोधायक फलचार। बुद्धिहीन तन जानुके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुर सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगे कुमति निवार सुमति के संगे। कंचन वर्ण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंधन। विद्यामान गुणेयत चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सिर लाए। रघुपति किन्हि बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि गोविंद कवि सकय कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा राम मिलाय राजपत दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जुग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लिल्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभो मुद्रिका मेल मुख माहि जलधि लांघ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। अवर मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परिताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नव निध दाता यश वर दिन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अवर देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर जोई छूटे बंधि महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरिचेरा की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। श्यावर रामचंद्र की जय। अयोध्या राम लला की जय। लखन लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। राम लखन चारु भैया की जय। संग में सीता मैया की जय।
जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। तो चलें, आप सभी के स्वागत में, हमारे सर्वोदय ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। भगवान आप सबका मंगल करें। हमारे बंधु श्री रणधीर सिंह दागी जी उपस्थित हैं और हर्षराज आज बहुत दिनों के बाद चैनल पर उपस्थित दिख रहे हैं। भाई, आप दोनों बंधुओं का स्वागत है। आपके साथ जो बंधु हमारे सनातनी भाई एवं फेसबुक परिवार जहाँ कहीं से देख रहे हैं, हम सब का अभिवादन करते हैं। आप सबका पूर्ण रूप से अभिवादन है, स्नेह है, प्रेम है। आप सभी पर ईश्वर की कृपा सदैव बने रहे। तो चलिए हम सब आज चलें अपने लाइव मीटिंग की तरफ, जिसमें आज हम कुछ आप लोगों के उपयोगी आवश्यक चीज़ों को लेकर के आए हैं, जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, जो देवी देवता के मंदिर जाया करते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही सुंदर और बहुत उपयोगी विषय वस्तु की जानकारी के साथ आप सबके बीच में लेकर के हम उपस्थित हैं। कृपया आप सब थोड़ा इंतज़ार करें और इंतज़ार करते रहें, और हमारे साथ खूब बातचीत होती ही रहेगी। हमारे हर्ष बाबू देखिए सब पर कृपा बनाए हुए रहते हैं। जब वो चैनल पर आते हैं तो लगता है लाइक और कमेंट की बरसात होती है। इससे बड़ा ही मन प्रसन्न होता है। हमारे हर्ष बाबू, यदि इस बात को सुन पा रहे हो तो चैनल को एक बार शेयर कर दो। रणधीर सिंह जी, आप भी एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए, क्योंकि दूसरा भी इसका लाभ ले पाए। तब फिर हम लोग उस बात को आगे बढ़ाते हैं। और हर्ष बाबू, आप जय श्री राम भी लिख रहे हैं, जय श्री कृष्ण भी लिख रहे हैं और हर हर महादेव भी लिख रहे हैं। भगवान आपके मनोरथ को सिद्ध करें। हमारे भाई मणिकांत त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, बहुत बहुत अभिवादन भाई साहब। हमारे हर्ष बाबू पुनः लिख रहे हैं ओम नमः शिवाय। अरुण सिंह जी लिख रहे हैं, अभी पहुंच ही रहे हैं। अरुण सिंह जी अभी पहुंच रहे हैं। हमारे भाई जी लिख रहे हैं महाराज जी की जय हो, जय हो भैया, आपको भी बहुत बहुत स्वागत, जय हो। आप उपस्थित हो जा रहे हैं, आ रहे हैं, हमारे लिए बहुत ही कृपा है भाई। आपका बहुत स्नेह है, हम पर कृपा है। देखिए हम सब जब मिलते हैं तो देखिए कितना उमंग हो जाता है, मन में खुशियों की इतनी बरसात होने लगती है कि क्या बताया जाए। जिसका जितने वर्णन किया जाए उतने ही कम पड़ जाता है। आप लोग के सामने वर्णन भी कम हो जाता है, फीका पड़ जाता है। तो चलिए हम सब अपने कार्य की तरफ थोड़ा मुड़े। तो आज शुरुआत हुआ, हमारे चैनल का शुभारंभ आज हुआ श्री हनुमान जी के चालीसा पाठ से। तो शायद एक दो व्यक्ति उसमें उपस्थित थे, हमारे हर्ष बाबू भी थे और एक बंधु जो हमारे अभी दिख नहीं रहे हैं वो भी उपस्थित थे। तो दोनों के बीच हनुमान चालीसा की पाठे चली। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि शिवरात्रि के दिन जब कोई बंधु मंदिर जाएं तो क्या चढ़ाएं और उसका क्या लाभ लेकर के घरे आएं, अपने जीवन में क्या लाभ है उसका, इस चीज़ को मैं आप सबके बीच आज रखूं। ये चीज़ सुनने की मौका है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। क्या चीज़ के लिए हर्ष बाबू? अच्छा बाबा 2 दिन ज्वाइन हो पा रहे थे, क्यों? कॉलेज का प्रोग्राम करने चले जा रहे थे, बिजी थे। बहुत सुंदर बेटा, आप लोग कॉलेज में जाओ और खूब बिजी रहो और खूब मन तन से पढ़ाई करो। यही जीवन है, जब पढ़ जाओगे तो आगे बढ़ने में असुविधा नहीं होगी। इसलिए सर्वप्रथम
तुम्हारा उत्तरदायित्व है। पढ़ाई की तरफ ध्यान लगाए रहो। हमारे त्रिपाठी भैया कह रहे हैं कि यही अमृत की वर्षा से सराबोर होने को मन करता है। अरे मेरे प्रेमी बंधु, आप जहाँ कहीं रहे, यह अमृत वर्षा आपके कानों तक पहुँचे और हरि नाम में सदैव सराबोर रहें आप। यही हमारी कामना है, यही हमारा स्नेह है। आपसे बहुत ही प्रेम है हमको। जय हो, जय हो, आपकी सदा जय हो। देखिए, तो जो हम लोग शिव मंदिर में जाकर के शिवरात्रि के दिन जो इस शिवरात्रि में बिल्वपत्र अर्पण करेंगे, उस बिल्वपत्र को चढ़ाने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की संकट नहीं आएगी, संकटों से मुक्ति मिलेगी उस दिन बिल्वपत्र चढ़ाने से। यह शिवरात्रि परम सुहावनी, परम शुभ है। अगर आप शक्कर अर्पण करते हैं भगवान पर, तो आपको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जो धतूरे चढ़ाते हैं, उनके लिए इस शिवरात्रि में भगवान का वरदान है कि उनको संतान सुख की प्राप्ति होगी। यदि दूध से आप भगवान को अभिषेक करते हैं, तो आपकी मानसिक शांति सदैव बने रहेगी। यदि इलायची आप भगवान को अर्पण करते हैं, तो दरिद्रता आपकी दूर होगी। इस शिवरात्रि पर ये सारे बातें निकल करके बाहर आ रहे हैं, ये शास्त्रों का मत है। यदि चावल आप अर्पण करते हैं, तो इससे धन की प्राप्ति होगी। गाय का घी यदि भगवान शिव को अर्पण करते हैं, तो आपके बल और तेज में वृद्धि होगी। यदि केसर आप अर्पण करते हैं भगवान शंकर को, तो दाम्पत्य जीवन में आपके प्रेम आएंगे। बहुत सारे प्रेम एक साथ आपके दाम्पत्य जीवन में मिलेंगे, जो आपके दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देगा। इसी प्रकार से यदि आप शहद भगवान को अर्पण कर देते हैं शिवरात्रि के दिन, यानी 15 फरवरी को, तो आपका सुंदरता और आकर्षण, जो चेहरे में खूबसूरती होती है, सुंदरता और आकर्षण, ये दोनों आपको बहुत ही अधिक मात्रा में प्राप्त होने वाले हैं। यानी 15 फरवरी को जो आप अर्पण करेंगे, उसके बाद दही यदि आप अर्पण करते हैं, तो आपके जीवन में भगवान खुशी और आनंद भर देंगे। यह शास्त्र का मत है। इत्र यदि आप अर्पण करते हैं भगवान शिव को, तो आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी और धार्मिक कार्य करने का अवसर भी प्राप्त होंगे और धार्मिक लोगों से आपकी भेंट मुलाकात होगी। ऐसा शास्त्र हमारा इस शिवरात्रि के लिए बता रहा है। आंवला यदि आप अर्पण करते हैं, तो धन और लंबी उम्र आपको दोनों ही प्राप्त होगी, और जो लंबी उम्र भगवान शिव आपको देंगे, उस लंबी उम्र के साथ साथ आपको आरोग्यता की भी प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से यदि काला तिल आप भगवान शिव को महाशिवरात्रि के दिन यानी 15 फरवरी को अर्पण कर देते हैं, तो आपको विजय तो मिलेगी ही मिलेगी, उस विजय के साथ साथ आपके पितरों का आशीर्वाद और स्नेह भी आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से इन सामग्रियों का लिस्ट का जो फल है, वो शास्त्र सम्मत के अनुसार मैंने आपको बताया। आगे भी हम सब जुड़े रहें, आगे भी इसका चर्चा करेंगे। जैसे जैसे हमारे स्नेही भाई बंधु उपस्थित होते जाएंगे, पुनरावृत्ति इसकी एक बार और की जाएगी। तब तक हम सब आपस में बातें करें और कुछ और भी चर्चा करें। जो आपके मन में चल रही है, कमेंट के माध्यम से हमें लिखकर भेजें और यह चर्चा चलती रहे। इसके लिए सदैव हम आप सबका आभारी हैं। तो हर्ष बाबू हमारे लिख रहे हैं, इस बार फास्टिंग कर सकते हैं बाबा। अरे बंधु, वही बात हो गई ना फिर।
कि करना है नेकी, और वो भी पूछ के फास्टिंग किस प्रकार से करना है ये जान लो। फास्टिंग का मतलब केवल भूखा रहना नहीं होता है बाबू। फास्टिंग करने का मतलब है कि मन में एक संकल्प करें कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों का सदैव दास बना रहूंगा। ये संकल्पित होकर के और जो जो ऊपर गिनाए गई वस्तुएं हैं उनको आप अर्पण करें, और उससे रिलेटेड जो फल आपको मिलेंगे उसे प्राप्त करें। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। फास्टिंग रख लेने का मतलब ये नहीं हुआ कि भूखे प्यासे रह करके और कतार में खड़े होकर के भीड़ भाड़ में केवल भगवान को जल चढ़ा देंगे तो उससे आपकी कामना में सिद्धि हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आपको बाबा से निवेदन करना पड़ेगा कि हे उमापति महादेव, हे सांब सदाशिव, हे महेश्वर, हमारे परिवार के साथ साथ हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, और मैं अपने हर कर्म को, यानी सुख से जुड़ी कर्म हो, दुख से जुड़ी कर्म हो, संकट से जुड़ी कर्म हो, सबको आपके चरणों में समर्पित करते हैं। और यही विधि हो ही नाथ हित मोरा, करऊं सुबेगी दास मैं तोरा। ऐसा कह करके और भगवान के चरणों में सभी अपनी व्यवस्था विधि को जो है अर्पण करें। ऐसे व्रत को यदि करते हैं, ऐसे फास्टिंग रह पाते हैं, तो अवश्य ही भगवान आपके सारे मनोरथ सिद्ध कर देंगे। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ठीक है, तो हमें आशा है कि हर्ष बाबू आप समझ गए होंगे कि फास्टिंग किस तरह से करना है। और हमारे सभी प्रेमी बंधु जो इस चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं, हम लोग आपस में बातें करते हैं, हमें उम्मीद है कि वो भी इस पर जरूर कुछ न कुछ मनन करेंगे। इस आशा के साथ मैं आप भक्तों के दिल में भगवान शिव शंभू के आस्था को जोड़ने का जो कार्य कर रहे हैं, भगवान आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं और आप सभी के मनोरथ को सिद्ध करें। ओम नमः शिवाय। हर हर ओम नमः शिवाय। तो हर्ष बाबू पुनः क्या लिखे आप? बाबा मेरा सवाल का उत्तर दीजिए। क्या लिख रहे हो भाई? सवाल क्या है? लिखो तो सवाल, सवाल लिखो। अब देखिए हमारे परम स्नेही भाई जी क्या लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि बृहश्च में, जावाश्च में, माखाश्च में, तिलाश्च में, मोदगाश्च में, खलवाश्च में, आणवश्च में, श्यामकाश्च में, नेवराश्च में, गोधूमाश्च में, मसूराश्च में, जग्नेन कल्पन्ताम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मेरे बंधु, बहुत सुंदर। आपने यही चीज लिख करके और समझा दिए। इसी माध्यम को हम कहने का, बताने का प्रयास कर रहे थे। यही बात सत्य है। आपकी कृपा दृष्टि ऐसे ही बने रहे। जो हमारी सहायता आप संकेत के माध्यम से कर देते हैं, कोई कोई काम, बहुत सारी चीज है। आप बुजुर्ग हैं, आप हमारे श्रेष्ठ भी हैं, तो इस माध्यम से जो आप लिख करके और हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं, इससे बड़ा ही आनंद आता है बंधु। आप जहां कहीं रहें, भगवान आपको खूब खूब आरोग्यता दे, आयु दे, आपको सुखी संपन्न रखे। ओम नमः शिवाय। तो आगे हम लोग इस पर जुड़े बातें करें। तो त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि जो मैं मंत्र लिखा हूं, इस मंत्र में जो वस्तु है वह सब चढ़ाया जाता है, मैं चढ़ाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इन सारी सामग्रियों को भगवान के ऊपर अर्पण करते हैं। इससे जुड़ी जितने भी फल हैं आपको भगवान अवश्य ही प्रदान करें। यह मेरी भगवान से
कोटि कोटि बार विनती है कि हे महादेव, हमारे बंधु की सकल मनोरथ को सिद्ध करें। मैं एक तुच्छ प्राणी, इससे ज़्यादा और आपके चरणों में कैसे समर्पित हो सकता हूँ। तो जितने आप स्नेह मेरे ऊपर करते हैं उतने स्नेह मेरे भाई बंधुओं पर करते रहें, ऐसी मैं कामना भगवान शिव से करता हूँ। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हमारे हर्ष बाबू पुनः कुछ लिखे कि बाबा फास्टिंग में ब्रश से मुंह धोना चाहिए क्या, या दतवन से? अरे बेटा, हमारे शास्त्र में जो है कहीं ब्रश की चर्चा नहीं की गई है। ब्रश तो आजकल हम लोग अपने फैशन के लिए करते हैं। आज जितने फैशन की वस्तुएं हैं, जितने सुंदर दिखने वाली चीजें हैं, उसमें ज्यादा आकर्षित मत होया करो। शास्त्र मत है कि दंत धावन जो है वो सबसे पवित्र है, उसी से दांत को साफ सुथरी की जाए और ये अच्छा रहेगा। ठीक है, ये सबसे सुंदर बात है। हमारे भाई साहब भी लिख रहे हैं कि दातुन करे तो बेहतर, अन्यथा ब्रश तो उपलब्ध है ही मार्केट में, लेकिन दातुन भी मिल जाएगा। ये जो हर्ष बाबू हैं हमारे करीब के ही हैं, हमारे नज़दीक ही इनका आवास है, इसलिए हमें पता है कि यहाँ पर दतुवन की कमी नहीं है। इसलिए दंत धावन दतुवन भी सुंदर है, इसी से करें साफ सफाई। खास करके त्योहारों में इसका उपयोग अवश्य करें। अन्य दिनों में आप जैसे भी हैं, चलते हैं, रहते हैं, करते हैं, वो सब ईश्वर की तरफ से क्षमा है। लेकिन खास करके त्योहारों को यदि मानते हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तो दतुवन का उपयोग करें, ये अच्छा और बेहतर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आगे हमारे बंधु लोग जो जहाँ से देख रहे हैं, जुड़े हैं, कृपया इस सेवक पर अपना स्नेह बरसाएं। आप सभी से मैं बार बार कहता हूँ, एक बार और निवेदन करूँगा कि एक बार इसको शेयर अवश्य कर दीजिए। शेयर कर देंगे तो हमारे जुड़े बंधु प्रेमी जो जहाँ हैं, शायद हमें नहीं देख पा रहे हो या नहीं सुन पा रहे हो, तो आपसे यदि वो जुड़े होंगे तो आपके माध्यम से उन तक हमारी बातें पहुंच जाएगी। इसलिए आप लोग जरूर इतना कृपा कर दीजिए कि एक बार इसे शेयर कर दीजिए। शेयर कर देने से अरे इससे किसी की हानि होने वाली तो है नहीं। जो जहाँ है, जिसके सानिध्य सन्निकट है, वही रहेंगे, लेकिन शायद उनको इस बात से कुछ लाभ की प्राप्ति हो जाए और उसके बाद आप लोग भी अपने चैनल के माध्यम से कुछ खास बातें बताएं ऐसे, जिससे कि सभी को लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको कोटि कोटि नमन। तो हमारे भाई साहब पुनः क्या लिख रहे हैं कि शिव मंदिर में जाकर शिव जी की स्तुति करें, लेकिन उसके बाद राम जी के महिमा का स्तुति जरूर करें। देखिए भाई साहब, आपका कथन तो बिल्कुल ही स्पष्ट और सत्य है, लेकिन जो बहुत सहज हैं, सरल हैं, जिनको स्तुति करने का भी ज्ञान नहीं है, जो मंत्र भी नहीं जानते हैं, राम जी की महिमा का बखान भी नहीं कर सकते हैं, गुणगान भी नहीं करते हैं, हम एक लघु बातें बताता हूँ उस विषय में। आप लोग केवल और केवल सांब सदा शिवाय, चाहे इतना भी नहीं कहना है तो सीधे बोलिए सांब सदा शिव, अर्पण कीजिए, बोलिए सांब सदा शिव, मैंने अम्बा के साथ और आपको मैं समर्पित करता हूं। तो इससे भी आपको सारे अपने फलीभूत सफलता की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो जो नहीं जानते हैं उनके लिए सिर्फ यह छोटी सी बातें ही काफी है कि केवल और केवल सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। चूंकि ऐसे शास्त्र में कई जगह मत मिले हुए हैं, विधान मिले हुए हैं
कि जो दीक्षा ग्रहण नहीं किए हैं उनको मंत्र नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आज तो सारे सभी सब जगह हर जगह बोलते ही रहते हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते रहते हैं। लेकिन यह भी पंचाक्षरी मंत्र है। जब तक गुरु द्वारा आपको यह दीक्षा प्राप्त न हो, इसका उपयोग नहीं करे तो बेहतर है। जब गुरु आपको इस तरह का ज्ञान दें, मंत्रों के विषय में बताएं, मंत्रों के विषय में आपको समझा दें, तो ही मंत्र का उच्चारण आप अपने मुख से करें। अन्यथा भगवान का नाम ही आपके लिए बहुत ही सफलतादायक है। सांब सदाशिव का मतलब यही है, अम्बा के साथ शिव, सा अम्ब, अम्बा के साथ शिव दोनों की आराधना हो जाती है, उससे शिव शक्ति की निर्माण होती है। इस नाम को ही आप लोग लें। और जो मंत्र के विषय में नहीं जानते हैं, जो स्तुति के विषय में अज्ञान है, जिन्हें कोई गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं है, उनके लिए सिर्फ इतना ही सुलभ है, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव और सांब सदाशिव। यही मंत्र, यही ध्यान, यही नाम, यही स्तुति आप स्मरण में रखें। इसी के द्वारा आपके सारे मनोअभिलषित कार्य सिद्ध हो जाएंगे। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ये बहुत क्षमता और शक्ति से युक्त है यह नाम। इसमें कहीं कोई संशय करने की आवश्यकता आप सबको नहीं है। बस ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ करते चलें, करते चलें। इसी से सकल मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आपको, आपके ऊपर सदैव बहुत बहुत भगवान के आशीर्वाद और कृपा बनी रहे, यह मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हमारे मित्र अरुण सिंह जी कह रहे हैं कि गुड, बहुत ही अच्छा जो आप जुड़ जाते हैं, जुड़ करके और हम लोग आपस में चर्चा करते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप सबकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। ऐसी मैं भगवान से आराधना, प्रार्थना, विनती आप सबके लिए करने को तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जो जुड़े हैं। साम सदाशिव नहीं, हर्ष, सांब, सांब, शंख वाली जो तालाब सा होता है, तलव्य सा, और उसमें आकार आधा म और ब, म और ब को संयुक्त कर दो, तब बन जाएगा सांब, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। अब हमारे भाई जी लिख रहे हैं क्या कि नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पीतवाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। जय हो बंधु, जय हो। बहुत ही कृपा, बहुत आपका आभार, बहुत सुंदर। हाँ, अब त्रिपाठी भैया लिख दिए हैं हमारे कमेंट में। जिनको नहीं जानकारी है वो इनको एक बार देख लेंगे। इनका कमेंट भी आप लोग को दिखता होगा, सांब सदाशिव। अब हर्ष बाबू तुम सांब लिख दिए, संभ, 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 तो संभ नहीं है। देखो हमारे त्रिपाठी भैया कमेंट में लिख रहे हैं, एक बार देख लेना, तुम्हें भी ज्ञान हो जाएगा। मैं भी जब लाइव से हटूंगा तो तुम्हारे कमेंट में मैं भी अपने हाथ से खुद लिख के तुम्हारे रिप्लाई में डाल दूंगा क्या चीज़ है। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। चलो आगे की बातें कुछ करते हैं। ये सुंदर बातें हैं। देखिए, हम लोग पुनः एक बार उस चीज़ को दोहराने का प्रयास करते हैं। हमारे भाई, बंधु, प्रेमी सभी जुड़े हुए हैं, जो जहाँ से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो समझने का पुनः एक बार प्रयास करें
मैं पुनः उस चीज को दोहराता हूं, इस बार महाशिवरात्रि के दिन यानी 15 फरवरी को आप सभी जो जाकर के स्नान करके भगवान सदाशिव का पूजन करते हैं, उन पर जो सामग्री आप अर्पण करते हैं, उनके लाभ के विषय में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। यदि आप बेलपत्र चढ़ाते हैं और कहते हैं कि सांब सदाशिव, एक बेलपत्र सांब सदाशिव, 2 बेलपत्र सांब सदाशिव, इस प्रकार से 14 बेलपत्र तक आप आराम से चढ़ाएं, कोई आपत्ति कोई संकट नहीं है, शास्त्रों में इसका वर्णन आया है। तो बेलपत्र से संकटों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके सिर पर यदि कोई प्रकार के संकट है तो ऐसे करने से आप संकटों से मुक्ति पा जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि शक्कर आप अर्पण करते हैं, शक्कर, बहुत लोग गुड़ चढ़ाते हैं, बहुत लोग शक्कर चढ़ाते हैं, तो दोनों में कोई अगर आप अर्पण करते हैं तो उससे आपको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। महिलाएं सौभाग्य को पावेगी और पुरुष महिला दोनों मिलकर के सुखपूर्वक इस जीवन काल को व्यतीत करेंगे। और आप धतूरा यदि चढ़ाते हैं तो आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। दूध यदि आप भगवान भोले को अर्पण करते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं, तो उनसे आपको मानसिक शांति मिलने की संभावना है। इलायची यदि भगवान के ऊपर आप अर्पण करते हैं तो आपकी दरिद्रता दूर करेंगे भगवान शिव। चावल यदि अर्पण करते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होगी। गाय का घी यदि आप अर्पण करते हैं तो आपके बल और तेज में वृद्धि होगी। केसर यदि आप भगवान शिव को अर्पण करते हैं तो दाम्पत्य जीवन सुखी और आपका प्रेम सदैव बना रहेगा। शहद यदि अर्पण करते हैं तो आपके चेहरे में निखार, सुंदरता और आप आकर्षित दिखोगे, ऐसे भगवान शिव का कथन है। ये फल आपको मिलेगा केवल और केवल शहद अर्पण करने से। दही यदि भगवान को आप चढ़ाते हैं तो सुख और आनंद का भोग आपको भगवान प्रदान करेंगे। इत्र यदि आप भगवान शिव को अर्पण करते हैं तो रोगों से मुक्ति और धार्मिक होने का लाभ आपको प्राप्त होगा। आंवला यदि आप भगवान शिव को अर्पण करते हैं तो आपको धन की वृद्धि होगी और लंबी उम्र की प्राप्ति होगी और वो आरोग्यता से भरा पूरा होगा। आप निरोग रह करके जीवन यापन करेंगे। काला तिल यदि भगवान को आप अर्पण करते हैं, वो भी महाशिवरात्रि के दिन इस वर्ष, तो आपको विजय और पितरों की कृपा आपके माथे पर सदैव प्राप्त होती रहेगी। पितरों का कृपा समझते हैं, जो हमारे कुल के, हमारे पूर्वज अब नहीं रहे, जिनकी अंत्येष्टि क्रिया सुंदर तरीके से की गई है, वो हमारे पितरों में सम्मिलित हो जाते हैं। तो देवता और पितर में कोई खास अंतर नहीं होता है। देवता को यदि हम पूजते हैं तो उससे सुख, धन, ऐश्वर्य, वैभव की वृद्धि होती है। और पितरों को यदि हम पूजते हैं, पितरों से स्नेह करते हैं, पितरों से प्रेम करके पितरों को सामग्रियां यदि अर्पण करते हैं, तो अर्पण करने से, पितर के अर्पण करने से हमारे वंश, कुल, पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। इस प्रकार से शास्त्र हमें आज्ञा देते हैं। लग रहा है कि हमारे त्रिपाठी भैया चले गए क्या? वो नजर नहीं आ रहे हैं? हर्ष बाबू, अच्छा कुछ काम है, लिख रहे हैं कुछ काम है। ठीक है भैया, तो मैं आपके जो कीमती समय को अभी तक उपयोग में लाया, आप उपयोग में लेने के लिए यह समय दिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप पर सदैव महादेव की कृपा बनी रहे। और शिवरात्रि के दिन जो मैंने बातें आपको बताया, उस पर आप लोग अवश्य ही मनन करेंगे।
इससे आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा, कोई संशय इसमें नहीं है। तो चलिए कार्यक्रम को इसी के साथ आज हम सोच रहे हैं कि लाइव को अब विराम किया जाए और आगे का कार्य आप लोग भी करें और हम भी करें। इसी के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस लाइव के माध्यम से हमसे जुड़े और इतनी बातों को आपके बीच रखा गया। इसके साथ साथ लाइव को अभी विश्राम दिया जाए और शुभ रात्रि, शुभ रात्रि एवं शुभ रात्रि। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय।